हमेशा ये कहा जाता है कि एक स्त्री जो है शिक्षित होती है तो एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इस बात को कितना सही मानते हैं आप? महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली अब तक कितनी सही रही है और उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है? जो ये कहा जाता है कि मतलब एक महिला जो होती है वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है और फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो मैं इसे बहुत सही मानती हूँ। क्योंकि कोई भी जो बच्चा होता है उसकी फ़र्स्ट टीचर उसकी माँ ही होती है। वहीं से उसे सारे संस्कार मिलते हैं, कल्चर मिलता है, और जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी वो सपोर्ट करती ही है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, फिर वो बच्चे से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। शिक्षा प्रणाली कितना उनके मुताबिक है महिलाओं की, या अभी भी कुछ कमियां हैं? एक्चुअल में शिक्षा प्रणाली में कोई कमियां नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली महिलाओं और पुरुषों के लिए कुछ अलग नहीं है, सेम ही पैटर्न है दोनों के पढ़ने के लिए। जो भी बाइसिंग है वो सोसाइटी के लेवल पे है, स्कूल लेवल पे या कानून के या अधिकार के उसमें लेवल पे कहीं भी कोई बाइसिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की शिक्षा पे कुछ काम करने की ज़रूरत है तो वो समाज पे काम करने की ज़रूरत है, समाज की सोच पे काम करने की ज़रूरत है, कि समाज की सोच इस तरह से हो कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दें, उन्हें पढ़ने के अवसर दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोसाइटी पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या कारण है कि सरकार के इतने प्रयास के बावजूद आज भी रूढ़िवादी विचारधाराओं के चलते लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में, बच्चियों को खासतौर पर पढ़ाने में बड़ा आनाकानी करते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो जो मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि सुरक्षा का है, महिलाओं की सुरक्षा का जो रीज़न है। लेकिन अभी जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, तब से मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि महिला सुरक्षा पे काफ़ी काम किया गया है, बालिका सुरक्षा पे। और बहुत सारे हमारे कई तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि स्वावलंबन के लिए, सुरक्षा के लिए भी बच्चियों के लिए स्कूल लेवल पे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट्स भी हैं। और दूसरा ये है कि जो एक पुरानी कुछ सोच है, हमारा जो वैदिक काल है उसमें तो ऐसी सोच नहीं थी, मिड में कुछ सोच में जो बदलाव आया था उसकी वजह से था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, और उनमें जो वर्किंग जो है, जो जेंडर बाइसिंग आ गई कि जो वर्किंग पार्टनर है वो मेल होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें बहुत बदल रही हैं, शिक्षा की स्थिति बहुत बदल गई है महिलाओं के लिए। मैम, पिछले पड़ोसी देश में मलाला यूसुफजई का उदाहरण सबको पता है कि उनके साथ शिक्षा का ग्रहण करने की वजह से उनके ऊपर इतना घातक हमला हुआ। उसके बाद वो लोगों के लिए चर्चा का केंद्र भी बनी और आज शिक्षा की अलग सब जगह चला रही है। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं के जीवन में संघर्ष ही उनके जीवन को सरल बना पाएगा? उसके बिना काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संघर्ष ही बना पाएगा। संघर्ष सभी को बेहतर बनाता है, चाहे महिला हो या पुरुष। तो ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, सबका संघर्ष का तरीका अलग होता है और संघर्ष के बिंदु अलग हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष तो सफलता का एक हिस्सा हमेशा से ही रहा है और सभी के लिए रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि हर क्षेत्र में इस समय महिलाएं आ गई, क्या लगता है आपको शिक्षा का जो क्षेत्र है ये ज़्यादा बेहतर है या आज भी पीछे? नहीं, सभी में आगे हैं, और शिक्षा का क्षेत्र जो बेहतर है, बल्कि मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में ही महिलाएं ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं बजाय और क्षेत्रों के। और उसका रीज़न भी शायद कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण ही है। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो और क्षेत्र हैं उन पे भी महिलाओं को उतना ही ज़्यादा काम करना चाहिए, उतने ही अच्छे से करना चाहिए जितना कि वो इस क्षेत्र में कर रही हैं।